हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर एटम पर बहुत ही दो इंपॉर्टेंट और बेहतरीन न्यूमेरिकल, एक रेडियस पर बेस्ड है और एक बेस्ड है एनर्जी पर। देखिए न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, न्यूमेरिकल में कहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सिंगल आयनाइज हीलियम एटम। यानी कि सिंगल आयनाइज हीलियम एटम की बात हुई है तो इसका मतलब बोहर थ्योरी यहाँ फॉलो होगी। और रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल रेडियस आपको 0.53 एंगस्ट्रॉम गिवन है। आप जैसे कि जानते हैं कि रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस का फार्मूला ये होता है, ऑर्बिटल रेडियस का फार्मूला ये होगा। अगर इसे हम हाइड्रोजन एटम के लिए कहें तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर हीलियम के लिए बात करें तो जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी, कि हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 होता है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करें तो एन ऑर्बिट होती है, फर्स्ट के लिए एन की वैल्यू 1 होगी और सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं बेटा हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, जैसा कि कहा है कैलकुलेट हाइड्रोजन एटम की, क्या कहा है, हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा एन की वैल्यू 1 हो जाएगी और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है 0.53 के इक्वल है। एच स्क्वायर 4 पाई एम के ई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इतनी है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है हीलियम के केस में। तो आप अगर हीलियम के केस में लिखेंगे रेडियस, तो रेडियस का फार्मूला एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात की गई है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात की गई है तो एन की वैल्यू यहाँ 1 कर देंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यह एन 1 है फर्स्ट ऑर्बिट की केस में। और जेड की वैल्यू बेटा 2 रखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। हीलियम में एटम में नंबर 2 होता है, और ये जो वैल्यू है ये हमारी सॉल्व होकर आ रही है 0.53 अपॉन 2। तो यहाँ से हम अगर डिवाइड करते हैं तो 0.2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर आएगा हमारे पास 6.5 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास रेडियस मिलेगी हीलियम एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की। इसी टाइप से अगर हम क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है। आपका व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ डबली आयनाइज्ड 3Li7, यानी कि लिथियम के केस में आपसे एनर्जी पूछी गई है ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, अगर हम इसे हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी डिफाइन करें तो हाइड्रोजन एटम के केस में जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 1 होगी। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बनेगी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, और जेड हाइड्रोजन के लिए 1 और एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 हो जाएगी। तो यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है -13.6, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या डिमांड करता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको लिथियम एटम की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी बतानी है। तो लिथियम एटम के लिए फार्मूला क्या बनेगा, यही फार्मूला हमारे पास बन जाएगा -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा। लिथियम के लिए बात कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू बेटा, जेड की वैल्यू 3, तो यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट ऑर्बिट की बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है देखो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट बन के 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। और ये वैल्यू हमारे पास -13.6 है और इंटू 9 से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, 5 और 3, 9 बन जाए 9, 12 और ये आएगा पॉइंट। तो ये हमारे पास मिलेगा इतना 122 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी हमको मिल जाएगी 122.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
क्वेश्चन बहुत बेहतरीन थे, इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू एवरीवन।